अस्सलामुअलैकुम। कयामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात जल्जले में आ जाएगी। इस चीख और जल्जले की शिद्दत दम बदम बढ़ती चली जाएगी। इससे तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक वक्त आएगा जमीन और आसमान पर कोई जानदार बाकी न रहेगा। इस अजीम दिन की खबर तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को देते चले आए हैं, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि कयामत करीब आन पहुंची है और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में कुर्बे कयामत की जितनी भी हमें निशानियां बताई गई हैं, उनमें एक इंतहाई अहम निशानी ये है कि कुर्बे कयामत से पहले हज बैतुल्लाह को मौकूफ कर दिया जाएगा। हदीस शरीफ में अल्फाज ये हैं कि कयामत तब तक कायम नहीं होगी कि जब तक हज को मौकूफ ना कर दिया जाए। इस निशानी के पूरे होने के बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स है, यानी कि कुछ और वाकयात रूनुमा होंगे। ये वाकयात भी कुर्बे कयामत की निशानियां ही हैं। इनके बारे में भी हदीस मुबारका में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कब्ल वक्त बता चुके हैं। स्टूडियो वन की आज की इस वीडियो का मौजू भी यही है कि हज बैतुल्लाह के मौकूफ होने के बाद और कुर्बे कयामत की इस निशानी के पूरा होने के बाद अब आने वाले कुछ अरसे में और कौन कौन सी निशानियां कुर्बे कयामत की हम पूरी होते हुए देखेंगे। इस बारे में मजीद बात करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद, और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सही बुखारी में हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर याजूज माजूज के खरूज के बाद भी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ लोग हज और उम्रे के लिए जाते रहेंगे। यानी कि याजूज और माजूज के ज़हूर के बाद भी हज और उम्रे का सिलसिला चलता रहेगा। मुसलमान हज और उम्रा दोनों अदा करते रहेंगे। इसी हदीस के साथ ही सही बुखारी की वो हदीस है जिसका मैं आपको शुरू में मेंशन कर चुका हूँ। सही बुखारी की इस हदीस के मुताबिक कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक हज मौकूफ नहीं कर दिया जाएगा। रिवायात हमें ये बताती हैं कि हज के मौकूफ होने के बाद दूसरा बड़ा वाकया मस्जिद अक्सा की शहादत होगी। हज के मौकूफ होने से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया पर दोबारा नजूल होने तक ये जितना भी टाइम फ्रेम है, ये जितना भी वक्त है, ये मुसलमानों के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं होगा। मुसलमान हर लिहाज से ज़बूहाली का शिकार होंगे और अहले अरब का तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ये तमाम का तमाम अरसा मुसलमानों के ऊपर इज्तमाई तौर पर जिल्लत और रुसवाई का दौर होगा। अब इसके बरक्स यही वक्त अहले यहूद के लिए बेहतरीन वक्त होगा। यही वो वक्त होगा जिसका अहले यहूद कई सदियों से इंतजार कर रहे हैं। अब दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का ही कंट्रोल है। ये मस्जिद यहूदियों के ही कब्जे में है। अहले यहूद एक लंबे अरसे से इस मस्जिद को गिराने की प्लानिंग करते चले आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ उस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ये मस्जिद अक्सा को शहीद करें तो पूरी दुनिया में इनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई एहतजाज ना किया जाए। अनकरीब दोस्तों आप वो वक्त देखेंगे कि जब अहले यहूद मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे और पूरी दुनिया में उनके इस अमल के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया जाएगा। मुसलमानों की तरफ से भी कोई एहतजाज सामने नहीं आएगा। उसके बाद मस्जिद अक्सा की जगह थर्ड टेंपल को तामीर किया जाएगा। इस बात के भी चांसेस मौजूद हैं कि थर्ड टेंपल को तामीर करने से पहले मस्जिद अक्सा की बुनियादों को काफी गहराई में जाकर खोदा जाए। उसकी वजह यह है कि इतनी गहराई में इन बुनियादों को सिर्फ इस वजह से खोला जाएगा कि कई अहले यहूद आलिम इस बात के कायल हैं कि ताबूते सकीना मस्जिद अक्सा की बुनियादों में ही कहीं गहराई में मौजूद है या पड़ा हुआ है। इस थर्ड टेंपल की मुकम्मल तामीर के बाद इसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखा जाएगा। ये तख्त बुनियादी तौर पर एक पत्थर है। इस वक्त ये पत्थर इंग्लैंड के एक चर्च में मौजूद है, लेकिन इस बात के भी गालिब इम्कानात मौजूद हैं कि इस पत्थर को इंग्लैंड से मुंतकिल करके यहूद की मुमलिकत तक पहुंचा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाल थर्ड टेंपल आएगा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त के ऊपर उसे बिठाया जाएगा और उसकी भी ताजपोशी की जाएगी। उसके बाद दज्जाल और
और अहले यहूद मिलकर द ग्रेटर इसराइल की रियासत का कयाम अमल में लाएंगे। अगर आप गूगल करें तो आपको अहले यहूद की इस रियासत का नक्शा आराम से मिल जाएगा। इस रियासत में सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल होगा, इराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल होगा, लबनान तकरीबन पूरे का पूरा शामिल होगा, शाम का एक बड़ा हिस्सा शामिल होगा और मिस्र का कुछ हिस्सा शामिल होगा। यहाँ आपको ये बताता चलूं कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना दोनों शहर इस रियासत के नक्शे में नहीं आते। ये दोनों मुकद्दस तरीन मुकामात अहले यहूद की इस रियासत का हिस्सा नहीं होंगे। अब दोस्तों, इस वक्त मौजूदा हालात में आप इन चारों ममालिक की सियासी सूरत हाल को अपने जहन में लाएं। इन चारों ममालिक में इस वक्त सियासी तौर पर ब्लैकमेलिंग का बाजार गर्म है। जो भी हुकूमत में है उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि हम जो भी तुम्हें ऑर्डर देंगे तुमने चुपचाप उन ऑर्डर्स को मानना है। अगर तुमने हमारे अहकामात, हमारी हिदायत पर अमल नहीं किया तो हम तुम्हारा तख्ता उलट देंगे। यह भी हो सकता है कि हम तुम्हें तुम्हारी जान से भी महरूम कर दें। आप देख लीजिए कि इस वक्त इन चारों ममालिक में कठपुतली हुकूमतें कायम हैं। इन चारों कठपुतली हुकूमतों को इस वक्त कंट्रोल कौन कर रहा है आप भी जानते हैं और मैं भी। ये चारों ममालिक चूंकि अरब के खित्ते में आते हैं, इस वजह से इन्हें अहले अरब कहा जाता है। अब आप इन अरबों की सूरत हाल को मेरी उस बात के साथ जाकर मैच कर लें जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताई कि हज के मौकूफ होने के बाद से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल तक का जितना भी वक्त है, जितना भी जमाना है, उसमें अरबों के लिए कोई खैर नहीं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वो बेहद जलील होंगे, रुस्वा होंगे। आज अहले अरब जलील और रुस्वा हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, मुसलमानों को कुस्तुनतुनिया में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा। उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। मुसलमान उनको अपना खलीफा चुनेंगे और हक व बातिल के दरमियान आखिरी फैसला कुन जंग का आगाज हो जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सिपा सलारी में कयादत में मुसलमान कुस्तुनतुनिया को वापस फतह कर लेंगे। इसके बाद इमाम मेहदी और मुसलमानों की फौज एक तरफ होगी, दज्जाल और अहले यहूद की फौज दूसरी तरफ। इन दोनों अफवाज में घुमसान की जंग होगी। ये जंग शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन के ऊपर दोबारा नजूल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल को मौत के हवाले करेंगे। इन तमाम वाकयात के बाद कुर्ब क़यामत की एक और बड़ी निशानी ज़हूर पजीर होगी। वो होगी सूरज का मगरिब से तुलू होना। रूए जमीन पर रहने वाले 3 रातों के बराबर एक रात देखेंगे। इस रात का इख्तिताम सूरज के मगरिब से तुलू होने पर होगा। सूरज के मगरिब से तुलू होते ही तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा क़यामत की एक और बड़ी अलामत दावतुल अर्ज का जमीन से निकलना है। इसका जिक्र कुरान करीम और अहादीस मुबारका दोनों में मौजूद है। मगरिब से सूरज तुलू होने के वाक़े के कुछ रोज बाद ही मक्का मुकरमा में वाक़े पहाड़ सुफा फटेगा और इसमें से एक अजीबो गरीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। ये जानवर बड़ी तेजी से सारी जमीन पर फिर जाएगा। इसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। ईमान वालों की पेशानी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से एक नूरानी लकीर खींच देगा। इससे ईमान वालों का सारा चेहरा रोशन हो जाएगा। ये जानवर काफिरों की नाक या गर्दन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से स्याह मोहर लगा देगा। इससे इन काफिरों का सारा चेहरा मैला हो जाएगा। ये लोगों के मजमे में ईमान वालों को कहेगा ये ईमानदार है और काफिर के बारे में कहेगा ये काफिर है। इसके बाद ये जानवर एकदम गायब हो जाएगा। जानवर के गायब होने के कुछ रोज बाद जनूब की जानिब से एक ठंडी और इंतहाई फरहत बख्श हवा चलेगी। ये हवा तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज कर लेगी। इसके बाद रूए जमीन पर कोई मुसलमान नहीं होगा, सब काफिर होंगे। मुसलमानों के खत्म होने के बाद रूए जमीन पर हबशियों का गलबा होगा और उन्हीं की हुकूमत कायम होगी। कुरान करीम दिलों और कागजों से उठा लिया जाएगा। हज बंद हो जाएगा। दिलों से खौफे खुदा और शर्म हया बिल्कुल उठ जाएगी। लोग बरसरे आम बेहयाई करेंगे। इसके बाद रूए जमीन पर एक आग निकलेगी जो कि तमाम के तमाम काफिरों को शाम की सरजमीन पर जमा कर देगी। इस आग के खत्म होने के कुछ अरसा बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहला सूर फूंक देंगे। इसके साथ ही कयामत कायम हो जाएगी। या रब्बुल आलमीन हमें रोज़े महशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमें नेकी करने की और बुराई से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम पर जो मुसीबत, जो आफत आन पड़ी है, इसके मुकाबले में हमारी मदद फरमा, इससे हमारी हिफाजत फरमा। आमीन।
दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें, इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।